हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, फॉर एनी पॉजिटिव n प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी में कवर नहीं करे हुए, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं क्या कह रहा है। कोई ऐसा पॉजिटिव n, ठीक है, प्रूव दैट, और उसके लिए हमें क्या प्रूव करना है कि n क्यू माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। अच्छा, ये जो डिविजिबल बाय 6 होता है या फिर डिविजिबल कोई एनी नंबर, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, ये यूक्लिड के थ्रू पढ़ा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अच्छा, आपको 6 से डिविजिबल की प्रॉपर्टी पता है कि कोई नंबर 6 से कब डिवाइड होएगा। तो देखते हैं, कोई नंबर 6 से तब डिवाइड होता है जब वही नंबर किससे, 2 एंड 3 से दोनों से डिविजिबल हो, तब वो नंबर 6 से डिवाइड होता है। जैसे 6 से क्या क्या नंबर डिवाइड हो सकते हैं, 6 होता है, 12 होता है, 18 होता है, 24 होता है। तो देखो, क्या ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से और 3 से, ये भी 2 से और 3 से, ऐसे ही ये एंड सो ऑन। जितने भी नंबर 6 से डिविजिबल होते हैं वो यानी 2 से भी डिवाइड हो रहे होंगे और 3 से भी डिवाइड हो रहे होंगे। तो हमसे कह रहा है कि ऐसा कोई नंबर है कि n क्यू माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 से डिवाइड करने की बजाय हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं क्या वो 2 से डिवाइड हो पाएगा नंबर, और क्या वो 3 से डिवाइड हो पाएगा। अगर 2 और 3 वो नंबर दोनों से ही डिवाइड हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम प्रूफ देखें कैसे करेंगे, करते हैं अब स्टार्ट। देखो, n हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, और बाय यूक्लिड अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। अच्छा, यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या होता है, पहले फॉर्मूला बताता हूँ। a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर लाइज बिटवीन 0 to b। अब क्या है, मैंने आपको अभी बताया कि 6 से करने की बजाय हम किससे करेंगे, 2 एंड 3 से, कि जो नंबर हमारे पास 2 और 3 दोनों से हो जाएगा वो नंबर हमारे पास 6 से भी हो ही रहा होगा। तो हमारे पास देखो, अगर 2 से डिविजिबल वाला केस लेता हूँ तो उसमें b की वैल्यू क्या होगी, 2, और 3 से जब डिविजिबल वाला केस लेता हूँ उसमें b की वैल्यू क्या होगी, 3। ठीक है, तो मैं दोनों इक्वेशन लिखता हूँ कि a इज इक्वल्स टू, एक तो हो जाएगी 2q प्लस r, और यहाँ पर मैं करता हूँ तो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r। अच्छा, पॉसिबल रिमाइंडर्स इसमें क्या क्या होंगे, देखो 0 to b तक होते हैं, तो हमारे पास एक तो रिमाइंडर्स हो सकता है 0 और एक 1। इन दिस केस रिमाइंडर्स आर 0, 1 एंड 2। तो हमारे पास इसमें 2 ही केस है रिमाइंडर के, और इसमें 3 केस हैं। तो आइए आगे समझते हैं। अब क्या है, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स n क्या हो जाएगा हमारे पास, 2q के इक्वल। n हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 2q, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है। अच्छा, हम n ले रहे हैं तो इसको भी यहाँ n कर देते हैं, a से कन्फ्यूजन रहेगी फिर तुम्हें। ये n हो गया और ये भी n हो गया। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 2q। अच्छा, पहला जो केस है वो क्या है, n क्यू माइनस n, दैट मीन्स 2q का क्यूब माइनस 2q, ये कितना हो गया, 8q क्यूब माइनस 2q। अच्छा देखो, इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, क्योंकि मेरे को 2 से ही डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो मैं सिर्फ 2 को ही कॉमन लूँगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4q क्यूब माइनस q। अच्छा, इसको मैं 2m लिख सकता हूँ, वेयर 4q क्यूब माइनस q इज इक्वल्स टू क्या होएगा, m। ठीक है, देखो 2 इसमें से क्या आ गया कॉमन, दैट मीन्स ये क्या है, डिविजिबल बाय 2। अच्छा, दूसरा केस क्या होएगा, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, जब रिमाइंडर 1 हो जाएगा तब n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1। अच्छा, केस क्या है, n क्यूब माइनस n, तो इसमें क्या आएगा, 2q प्लस 1 का क्यूब माइनस 2q प्लस 1। अच्छा, a का क्यूब कितना होता है, 8q क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2q इंटू कितना हो जाएगा, 2q प्लस 1 माइनस 2q, और यहाँ पर आकर माइनस 1।
8q³ प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6q 2q प्लस 1 माइनस 2q माइनस 1 8q³ प्लस 1 प्लस 12q² प्लस 6q माइनस 2q माइनस 1। अच्छा यहाँ देखो 8q³ प्लस 12q², 6q में से 2q गया तो प्लस का 4q और 1 से 1 कैंसिल। अच्छा देखो क्या ये 2 से डिविजिबल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो हमारे पास 8q³ की जगह अंदर क्या आ जाएगा 4q³, ठीक है। यहाँ कितना आ गया 6q² प्लस यहाँ कितना आ गया 2q, तो ये हो गया 2m। ये भी 2 से डिविजिबल हो रहा है और ये भी 2 से डिविजिबल। अब दूसरे केस लेते हैं हम, यानी जब ये 3 से डिविजिबल वाला, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। जब रिमाइंडर 0 होएगा तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3q, और हमारे पास केस क्या लेना है n³ माइनस n। तो हमारे पास क्या होएगा 3q का क्यूब माइनस 3q, ये कितना हो गया 27q³ माइनस 3q। कॉमन क्या लेना होगा इस बार हमें 3, क्योंकि हमें 3 से डिविजिबल दिखाना है। तो 3 आ भी रहा है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा 9q³ माइनस कितना q, और इसको हम क्या रख लेंगे m। तो क्या हो गया ये 3 से डिविजिबल हो रहा है। अगला केस जो होएगा रिमाइंडर 1 के लिए। रिमाइंडर जब 1 होएगा तब हमारे पास क्या होएगा 3q प्लस 1 का क्यूब। अच्छा केस क्या है हमारे पास, एक सेकेंड इसको हटाते हैं। रिमाइंडर 1 होएगा तब n की वैल्यू क्या हो गई 3q प्लस 1, और हमें क्या बताना है n³ माइनस n। तो 3q प्लस 1 का क्यूब माइनस 3q प्लस 1। अच्छा इसका क्यूब क्या होएगा 27q³ प्लस 1, 3 3 जा 9q, 3q प्लस 1 माइनस 3q माइनस 1। 27q³ प्लस 1 प्लस 27q² प्लस 9q माइनस 3q माइनस 1। अच्छा 1 से 1 कैंसिल, 27q³ प्लस 27q² प्लस 6q। अच्छा देखो क्या इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये हो जाएगा 9q³ 9q² प्लस 2q। तो ये भी हमारे पास 3m की फॉर्म में चेंज हो गए। अच्छा यहाँ तक आने पर हमने क्या सीखा कि ये हमारे पास देखो ये 2 से डिवाइड भी हो रहा है, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड हो रहा है, और ये ही नंबर 3 से डिवाइड भी हो रहा है जब रिमाइंडर हमारे पास 0 और 1 है। यहाँ पे भी 0 और 1 पे ये हो गया, तो मतलब आगे भी जाकर ये हो ही जाता है। तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं, एक सेकेंड यहाँ कर लेता हूँ। व्हेन r इज इक्वल्स टू 3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2, 3q प्लस 2, तो n³ माइनस n। तो ये क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का क्यूब माइनस 3q प्लस 2। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 9q³ प्लस 8, 3 2 6, 6 3 जा 18q, 3q प्लस 2 माइनस 3q और माइनस 2। 9q³ प्लस 8 प्लस 18 3 जा 54q² प्लस 36q माइनस 3q एंड माइनस 2। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया 9q³ प्लस 54q² प्लस 33q और ये प्लस में 6। देखो क्या 3 कॉमन आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो 3 आ गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3q³, यहाँ हमारे पास कितना हो गया 1, 18q² 11q प्लस 2। इसको भी 3m लिख सकता हूँ। यानी इससे हमें क्या पता चला कि जब कोई नंबर हमें 6 से डिविजिबल दिखाना है, जैसे ये वाला हमें केस दिखाना था, ये 6 से डिविजिबल है, तो हमने क्या करा 6 के फैक्टर्स कर लिए। 6 मतलब 6 उन्हीं से डिवाइड हो सकता है जो 2 और 3 दोनों से हो रहा हो। तो मैंने एक केस लिया कि जब n इज इक्वल्स टू 2q प्लस r था, और दूसरा केस लिया जब n इज इक्वल्स टू 3q प्लस r था। इन दोनों को देखो मैंने सोल्व करा, तो यहाँ से मेरे को पता चला हाँ जब रिमाइंडर 0 था तब 2 से डिवाइड हो रहा है, जब रिमाइंडर 1 था तो भी 2 से डिवाइड हो रहा है।
रिमाइंडर 0 था तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 1 था तो भी 3 से डिवाइड हो रहा है, और रिमाइंडर 3 था तो भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो मतलब सभी केसेस में 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर एनी पॉजिटिव n, n क्यूब माइनस n, n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय किससे, 6, डिविजिबल बाय 6। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।